गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये टॉपिक बेटा कल स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स कि आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं पहुंच पाई, कि यहाँ पर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो नहीं हुआ था। तो हम आज दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इच मैटर अराउंड अस प्योर, क्या कहता है कि क्या हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं वो प्योर हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में प्योर और इम्प्योर सारे सब्सटेंस है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है और ये इम्प्योर? तो सबसे पहले तो हमारे पास मैटर बेटा, लास्ट जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर आपने पढ़ा भी था कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज मास इट्स कॉल्ड मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे बेटा वो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर करेंगे। इट इज़ ऑफ टू टाइप, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस से क्या है, जो प्योर फॉर्म में है, मिक्सचर जो मिक्सचर हैं, बट हम इनको डिफाइंड कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस फर्दर टू टाइप होते बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट आपके 3 टाइप के होंगे, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मिक्सचर फर्दर आपके 2 टाइप होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस क्या है, कि प्योर जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। प्योर सब्सटेंस क्या है बेटा? एक होमोजीनियस मटेरियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के, एक ही काइंड के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज होमोजीनियस मटेरियल which contain particles, बट कैसे पार्टिकल्स? ऑफ ओनली वन काइंड, जो सिर्फ एक ही काइंड के क्या करता है, पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, और उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस की फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस की CHARACTER कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल सकते हो बेटा? इट इज़ होमोजीनियस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड आप क्या कह सकते हो? फिक्स कंपोजिशन है। फिक्स कंपोजिशन मीन्स बेटा कि जिसके अंदर जिन मटेरियल, जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना है, उन सब की कंपोजिशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और हम थर्ड क्या बोल सकते हैं? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारे पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे आपके पास वाटर ही है, वाटर को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? प्योर, H2O, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट? अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, और अगर बर्फ़ है तो 0 डिग्री सेल्सियस से अब वो टेम्परेचर होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय सिंपल मेथड, नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। आप बोल सकते हो बाय सिंपल फिजिकल मीन्स कि हमारे पास हम इनको बॉईल करके, इनको ठंडा करके या हाथ से, ये इस तरह से हम इनको क्या नहीं कर सकते बेटा? फिल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इसके अंदर सारी की सारी क्या बनती है, देखो ध्यान से दोबारा से, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो होमोजीनियस मटेरियल होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो वही हो जाएगी ना कि ये तो क्या है, होमोजीनियस है। इट मीन्स विच कंटेन द फिक्स कंपोजिशन या ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सेकेंड, कंपोजिशन मैंने अभी भी कहा कि जिन भी मटेरियल से मिलकर बना है उनकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी। अगर हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है, उनको हम सिंपल मेथड से फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस। फिर हमारे पास बात आती है कि प्योर तो ये हो गए, तो इम्प्योर कौन से हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जिसके पास अंदर होमोजीनियस ना होकर कैसे हो बेटा, हेट्रोजीनियस मटेरियल हो, है ना, जो एक ही टाइप के मटेरियल से मिलकर ना बना हो, मीन्स कंपोजिशन फिक्स ना हो, नो फिक्स कंपोजिशन, यानी कि अलग अलग। अब मान लो आपने चावल के अंदर आटा डाल दिया, चावल के अंदर दालें डाल दी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और चीज़ें डाल दी, तो आप क्या कर सकते हो, आपने वीट डाल दिया, आप उनको अपने हैंड्स के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हो, मीन्स फिजिकल मेथड से आप सेपरेट आउट कर सकते हो। अब उनका कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तो हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं जिनका कोई नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। फोर्थ, अगर हम बात करें तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड से, है ना। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते बेटा। अब मान लो आपका वीट है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी मिट्टियाँ डली हुई हैं, आप मिट्टी को क्या कर सकते हो, अपने हैंड से उसको सेपरेट आउट, यानी कि हैंड पिकलिंग बोलते हैं जिसको, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या जो प्योर सब्सटेंसेस थे उनको कर सकते थे। अब देखो सेकंड थिंग, अगर हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस, अब मेरे पास ग्रेफाइट है, डायमंड है, गोल्ड है, अगर वो प्योर है तो आपको पता वो होमोजीनियस भी हैं, यानी कि एक ही फेस दिखाई देता है, अलग अलग फेस दिखाई नहीं देते, कंपोजिशन भी फिक्स रहेगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी उनको सेपरेट। जैसे आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए किसका यूज करेंगे, एक्वा रिजिया, ठीक है, यानी कि केमिकल्स का यूज करेंगे, हम सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। बट इम्प्योर कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है, मतलब एक मुट्ठी गेहूं के अंदर हमने 2 मुट्ठी चावल डाल दिए, या आप मान लो खिचड़ी बना रहे हो, चावल के अंदर दाल डाल रहे हो, है ना, तो ये थोड़ी ना कि फिक्स अमाउंट है कि इसका एक दाना ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास वो कैसे हैं, हेट्रोजीनियस, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं, कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं, और हम उनको क्या कर सकते बेटा, सिंपल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते। तो ये था हमारे पास प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कौन कौन से टाइप है बेटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।